अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान। दोस्तों, एक बात याद रखिए, जो लोग सियासत सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए करते हैं, वो इक़्तिदार में आकर अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं। और कुछ लोग जो सियासत करते हैं वो रियासत की बेहतरी के लिए करते हैं। जब वो सियासत में आते हैं तो वो इदारों के लिए बेहतर करते हैं और अवाम के लिए बेहतर करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको एक जिंदा देता हूं कि गुज़श्ता जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का 5 साला दौरे इक़्तिदार गुजरा था, उसमें आपने देखा होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उस 5 सालों में किसी से किसी किस्म का कोई इंतकाम नहीं लिया, किसी के ऊपर कोई सियासी जो है वो केस नहीं किया, लोगों को जो है वो बंद नहीं किया। इस हद तक कि इमरान खान नियाजी की पार्टी और ताहरुल कादरी जो थे वो उन्होंने, आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर किस तरह का गंद डाला था। यानी कि उन्होंने पीटीवी के ऊपर कब्जा किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर हमला किया। उसके बाद जो आला अदलिया है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, उसकी दीवारों के ऊपर जो है उन्होंने शलवारें लटकाई। और उसके बाद उन्होंने जो कैपिटल है पाकिस्तान का, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर होती है, यानी कि वहां की कोई एक चिड़िया होती है वो भी ओझल नहीं हो सकती, और उस जगह पर जाके इन लोगों ने इतना गंद मचाया और धरना दिया और कब्रें बनाई और पूरी दुनिया को अपना तमाशा दिखाया। और इस हद तक तजलील की जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हुआ, वो आपको सब इस चीजों का इल्म है। लेकिन इसके बावजूद भी आप एक बात याद रखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो शख्स हैं कि उन्होंने कोई भी जाती अनाद के मामले में आके किसी के खिलाफ किसी किस्म का कोई केस नहीं किया। ठीक है, अब बात यह है कि उसके बाद जब वोट चोरी होने के बाद अब जो लोग इक़्तिदार की सियासत करते थे, और ये वही तमाम के तमाम लोग हैं जो मुशर्रफ की कबीना में शामिल थे। ठीक है, अब इन्होंने इक़्तिदार के लिए सियासत की, जब इक़्तिदार में आ गए तो इन्होंने इंतकाम लेना शुरू किया। जब इन्होंने इंतकाम लेना शुरू किया तो इनकी तवज्जो सारी की सारी इंतकाम की तरफ चली गई। और आप याद रखें, जो हुकूमतें मुखालफों से इंतकाम लेना शुरू कर सकती हैं, उनकी प्रोग्रेस कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। ना ही तो वो रियासत के लिए कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ अवाम के लिए कर सकते हैं। और आज आपके सामने एक जिंदा मिसाल खड़ी है कि रियासत जो है उसके सतून जो है वो कितने कमजोर हो चुके हैं, और उसके बाद अवाम को जो है वो अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी की शरह है वो किस हद तक बढ़ चुकी है। जीडीपी जो है वो पाकिस्तान की 7.58 थी, उससे गिरकर 1.50 तक चली गई हुई है। और पाकिस्तान के जो बैरूनी गर्दिशी कर्जे हैं वो बढ़ चुके हैं, और इस हद तक पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान से लोग जो हैं वो बाहर के मुल्कों में जाना जो है वो जाने के लिए सर दड़ की बाजी लगा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि जब आप ये देखते हैं तो जब इंतकाम की कोई सियासत करती है तो फिर ऐसा ही होता है कि जब इंतकाम में आकर आप यानी कि करोड़ों रुपए की जायदाद नवाज शरीफ की पकड़ने के लिए आप अरबों रुपये नैब को देते हैं, और नैब जो है वो ब्रांडशीट कंपनी को देती है, और इस तरह आप जो है रियासत का जो है वो नुकसान करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये काम बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। ये काम आप देखें कि जो कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं जिनका नाम जवेद लतीफ है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं। उन्होंने बसीयत चेयरमैन जो नैब के जो चेयरमैन है उनको यानी कि सरबराह कमेटी के, उन्होंने नैब के चेयरमैन को बुला लिया है, और अब बुला लिया है और उनसे पूछगिछ होगी कि भाई आप किस खाते में और किसके कहने के ऊपर आपने जो है वो नैब के जरिए इतना पैसा जो है वो ब्रांडशीट कंपनी को दिया और रियासत का जो है वो नुकसान किया। यानी कि ये चीजें कुछ दिनों में खुल के सामने आने वाली हैं, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये बातें जो इमरान खान कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सारी चीजें बराए नाम है। ये चीजें कुछ दिनों के बाद आपके सामने जब खुल के आएंगी तो आपको पता चलेगा कि खान साहब के जो जितने दावे थे वो सारे के सारे बेबुनियाद थे, और उनमें सिर्फ खोखलापन था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो मैं इसमें आपको क्या कह सकता हूं कि जितने बड़े ये दावे करते हैं, जितनी बड़ी बातें करते हैं, तो वो बात इसी मिसाल के ऊपर जो है वो सही बिल्कुल फिट होती है कि बातें आप जो है वो करोड़ों की करते हैं और आपका कारोबार जो है वो पकौड़ों का है।
तो खान साहब आपका ये कारोबार पकौड़ों का भी खत्म होने जा रहा है, मिलिया मेट होने जा रहा है। तो आप भी जानते हैं कि आपके दिन गिने जा चुके हैं और आपके साथ क्या होने वाला है। दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। अपने रिश्तेदारों का, अजीजों का और हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।